और अब आपको हम सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम मोदी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत ट्रेन देश को समर्पित कर दी है, जो उनकी यात्रा को सुगम एवं सुखद बनाएगी। वंदे भारत की सेवा व्यवसाय और चिकित्सा के क्षेत्र में भी अवसरों के नए द्वार खोलेगी। पश्चिम बंगाल के पर्यटन पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगी। यात्रीगण अतिथियों का अभिवादन करते हुए और मंच पर उपस्थित अतिथिगण भी उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए तमाम खासियत के साथ देश की 7वीं स्वदेशी वंदे भारत एक्सप्रेस आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को एक मूर्त रूप प्रदान करते हुए गति, सेवा, सुरक्षा का पर्याय वंदे भारत न्यू जलपाईगुड़ी तक की 561 किलोमीटर की दूरी मात्र 7.5 घंटे में तय करेगी। इस मधुर सौगात से सभी पश्चिम बंगाल के निवासी लाभान्वित होंगे। वंदे भारत को सफलता दी थी गांधीनगर में और उसके बाद अब जो तय उनका शेड्यूल रहा उसमें शामिल हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कि दो तस्वीरें, राजधर्म निभाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कर्तव्य धर्म निभाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज ही मां को मुखाग्नि दी, 11 बजे मुखाग्नि दी। उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक उन्होंने लिया अपने कामकाज से 10 बजे के बाद और उसके बाद फिर नहा धोकर एक बार फिर से अपने काम पर निकल लिए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अलग अलग कार्यक्रमों में आज वो जुड़ने वाले हैं। जो भी उनका तय शेड्यूल था उसे में वो आज शामिल रखेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे और वंदे भारत ट्रेन उन्होंने देश को आज समर्पित कर दी है। हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया है, देश को समर्पित कर दी गई है एक और वंदे भारत ट्रेन। और प्रधानमंत्री मोदी ने एक अपने कामकाज के प्रति जो उनकी एक अलग पहचान रखी है वो आज फिर उन्होंने दिखा दी, क्योंकि कहा यह जाता है कि पीएम मोदी आराम बहुत कम करते हैं, वो अपने कर्तव्य के प्रति बहुत निष्ठा रखते हैं और आज उसका जीता जागता एक उदाहरण हम देख भी पा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रखे हैं और सुबह 10 बजे उन्होंने अपनी मां को मुखाग्नि दी, अपनी मां को अंतिम विदाई दी और चेहरे पे भाव आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देख सकते हैं। बहुत उदास हैं, बहुत मायूस लग रहे हैं, लेकिन कर्तव्य का रास्ता छोड़ने को अब भी तैयार नहीं है। चाहते तो शायद आज छुट्टी कर सकते थे, चाहते तो आज शायद आराम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने तय शेड्यूल से कोई समझौता नहीं किया है। एक बार फिर राजधर्म के कार्य में लग गए हैं। देश को वंदे भारत ट्रेन उन्होंने समर्पित की है। हालांकि चेहरे पर उदासी नजर आती है, मायूसी नजर आती है, बहुत तनाव चेहरे पर नजर आता है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत ट्रेन को रवाना कर रखे हैं। दिल बड़ा भारी लग रहा है उनका, चेहरे पर बहुत उदासी है, बहुत मायूसी है, लेकिन अपना कर्तव्य निभा रखे हैं, अपनी ड्यूटी निभा रखे हैं। एक शेड्यूल जो जारी था उसी पर काम कर रखे हैं। शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं किया गया, केवल यह है कि बस पहले शायद खुद पहुंचते, अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हैं और देश को समर्पित कर रखे हैं एक और वंदे भारत ट्रेन। तो ये दो तस्वीरें हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दोनों तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। एक समानता दोनों तस्वीरों में है कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर एक उदासी है, एक सख्त सा भाव है, जैसे इस उदास पल में, इस भाव क्षण में खुद को मजबूत बनाए रखने का कोई निर्णय हो। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना कर रखे हैं, देश को समर्पित कर रखे हैं वंदे भारत ट्रेन। और उससे पहले अपनी माता को उन्होंने उनकी अंतिम यात्रा के लिए छोड़ा और पहले चिता को मुखाग्नि दी, चिता की परिक्रमा के नम आंखों से अपनी मां को विदाई दी, मां हीराबा को अंतिम बार देखते रहे, निहारते रखे और उसके बाद अपने तय शेड्यूल के लिए एक कर्म योगी की तरह निकल लिए। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज ट्वीट भी किया था, अपनी मां का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि उनकी मां कर्म योगिनी थी
और शायद उन्हीं के बताए रास्ते पर चलते रहेंगे, क्योंकि अभी भी कर्मयोगी की भूमिका ही निभा रखे हैं। आज चाहते तो आराम कर सकते थे। एक साधारण इंसान, आप और हम जैसा कोई भी इंसान, अगर किसी के घर में भी इस तरह का एक पल आए तो वो शायद यही सोचेगा कि आज के दिन क्या कोई काम करेगा, छुट्टी करेंगे और अपने गम को थोड़ा समय देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो रास्ता नहीं चुना। उन्होंने कर्मयोगी का राह अपनाया है और आज राजधर्म को निभाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हैं, हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत ट्रेन को रवाना कर रखे हैं। हालांकि चेहरे पर बहुत सख्त भाव है, बहुत उदासी है, बहुत मायूसी नजर आ रही है। नजर आ रहा है कि कितने भारी दिल के साथ वो अपने कर्तव्य के मार्ग पर चल रखे हैं, क्योंकि आज ही का दिन जब उन्होंने अपनी मां को खो दिया, आज ही का दिन जब अपनी मां को अपने हाथों से मुखाग्नि दी, आज ही का दिन जब आखिरी बार अपनी मां से मिले हैं। अब केवल यादों में हीराबेन रहेंगी। तो हीराबाबेन को अक्सर वो याद करते हैं, जब मंच पर होते हैं, अपनी मां से जुड़े किस्से बताते हैं। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वंदे भारत ट्रेन के समर्पण के इस कार्यक्रम में जुड़े। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजधर्म निभाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक बेटे का कर्तव्य निभाते नरेंद्र मोदी। दो तस्वीरें एक दूसरे से बेहद भिन्न, बेहद अलग दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और देखिए, सुबह जब ये खबर आई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता नहीं रही, तो उस पल ये लगा था कि शायद आज के जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, वो रद्द कर दिए जाएंगे। लेकिन उसके बाद पीएमओ की तरफ से बाकायदा ये जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भी शेड्यूल है वो निर्धारित है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगे, वो जुड़े। और इससे पहले जब भी उन्होंने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, उनकी तरफ से जिक्र किया गया कि किस तरह से भारत के रेलवे नेटवर्क को और मजबूत करने का काम चल रहा है। लेकिन आज बहुत उदास है, बहुत भारी दिल के साथ अपना कर्तव्य निभा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।